ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 1 मार्च 1999 की है, 1 मार्च 1999। तो ये है 7 अप्रैल 2024 को ये चलेगी। तीव्र पुरुषार्थी के तौर पर इसको प्रोएक्टिव अप्रोच से पहले ही ले लिया जाता है ताकि हमारा जो मनन चिंतन इतने दिन चलता रहे और हम संपूर्णता की ओर बढ़ते रहें। तो आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है संपूर्ण पवित्र बन। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है, अर्थात यही सच्ची पवित्रता है। एक पवित्रता जो है होली है, रंगों की होली। पर यहाँ पर जो आज सारी मुरली में होली तो हम मनाते ही हैं रंगों से, स्थूल में हम मनाते हैं, परंतु इस होली को बाबा इसलिए पकड़ लेते हैं, होली मीन्स पवित्र। अगर हम आत्माएं पवित्र बन जाती हैं तो संस्कार मिलन स्वतः ही होने लगते हैं। एक आत्मा के संस्कार दूसरे से मिलन होने जाते हैं, मिलन होने लग पड़ते हैं, क्योंकि जो पवित्रता कॉमन होती है आत्माओं में, संपूर्ण पवित्रता, वो संपूर्ण पवित्रता एक क्रॉलरी बन जाती है। किसके लिए? संस्कार मिलन के लिए। तो वो संस्कार मिलन ही मंगल मिलन मनाना होता है। और ये मंगल मिलन जो होता है सतयुग में होता है। तो परमात्मा हम अडॉप्टेड बच्चों को, भगवान शिव हम अडॉप्टेड बच्चों को संगम युग में ही ये प्रसाद दे देते हैं कि हम संपूर्ण पवित्र यहाँ पर ही अनुभव करें और यहाँ पर ही आपस में दूसरी आत्माओं के साथ संस्कार मिलन मनाते, मंगल मिलन मनाते रहें और अपना जीवन खुशियों से भरते रहें। अगर संस्कार मिलन नहीं होते तो डिफरेंसेस क्रॉप अप हो जाते हैं, तो जीवन जो हो सतयुगी नहीं रहता, वो कलयुगी ही बना रहता है। परंतु इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको परमात्मा उत्तम पुरुष बनाने आए हैं, संपूर्ण पवित्र बनाने आए हैं, जिनसे हमारा एक दूसरे के साथ संस्कार मिलन हो जाता है और हमारी जीवन एक सतयुगी जीवन हो जाती है। तो सतयुग में तो हम संस्कार मिलन का स्वरूप होंगे, परंतु यहाँ पर भी हमें आज अनुभव करते रहना है। तो कैसे परमात्मा हमारा सेल्फ एस्टीम रेस करते हैं, हमको कैसे पुरुषोत्तम बनाते हैं, कैसे हाईएस्ट बना देते हैं, कैसे हॉलीएस्ट बना देते हैं, कैसे हाईएस्ट से हाईएस्ट सब राज्य अधिकारी बना देते हैं और विश्व राज्य अधिकारी बना देते हैं। इस प्रकार परमात्मा हमें बॉटम से टॉप पर ले जाते हैं तो हम उड़ती कला में आ जाते हैं। तो आज कैसे हमको बाबा उड़ती कला में ले जाते हैं वो हम देखते हैं। कैसे परमात्मा हमको उड़ती कला में ले जाते हैं और खुशियों से हमारा श्रृंगार करते हैं, संपूर्ण पवित्रता से श्रृंगार कर कर हमको खुशियों से नचाते रहते हैं। तो बाबा क्या बोले? आज बाप दादा चारों ओर के अपने हॉलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं, हॉलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि देखिए कि हमको किस प्रकार देख रहे हैं कि हॉलीएस्ट एंड हाईएस्ट बच्चे जो हैं मेरे हैं। तो हम हॉलीएस्ट और हाईएस्ट का हमने अपने जीवन से प्रूफ देना है। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है क्या? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सबसे ऊंचे से ऊंचे हाईएस्ट आत्माएं मेरे बच्चे ही हैं, और कोई है क्या?
सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप भगवान शिव के बच्चे हैं। सारे कलम में चक्कर लगा कर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं क्या? सारे कलम में अगर बच्चे चक्कर लगा के देखें तो ऐसे ऊंचे हाईएस्ट बच्चे कहीं नजर आ रहे हैं जो भगवान शिव से हाईएस्ट और हॉलीएस्ट का टाइटल प्राप्त कर रहे हैं? राज्याधिकारी के स्वरूप में भी आपसे उच्च राज्याधिकारी बने हैं क्या? कोई ऐसी आत्मा है जो सारे कलम में राज्याधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्याधिकारी बने हैं क्या? फिर पूजन और गायन में देखो, मंदिरों में जो पूजा होती है उसके स्वरूप में देखो, उस रूप में देखो तो जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की होती है क्या? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप समय चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। कितना वंडरफुल राज है, कितना ब्यूटीफुल राज है, सीक्रेट है इस ड्रामा की। हम सब चैतन्य आत्माएं अपना पूज्य स्वरूप भी नॉलेज के द्वारा जानते हैं और मंदिरों में जाकर देखते हैं और रियलाइजेशन पावर से भी हम अपने पूज्य स्वरूप को चैतन्य में ही अनुभव करते रहते हैं और देखते रहते हैं। रियलाइजेशन पावर है। कैसे बाबा हमको हमारे चैतन्य में ही पूज्य स्वरूप को दिखा रहे हैं, हाईएस्ट और हॉलीएस्ट स्वरूप में दिखा रहे हैं, तो राज्याधिकारी के रूप में भी बाबा हमको पूज्य स्वरूप बाबा दिखाते हैं। कितना वंडरफुल राज है ड्रामा का कि हम चैतन्य आत्माएं अपने पूज्य स्वरूप को अपने सामने ही अनुभव करते हैं और देखते हैं। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। वंडरफुल वंडरफुल। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, अनुभव करना है। इसको आप अनुभव कीजिए, अपने पूज्य स्वरूप को आप अनुभव कीजिए कि आपके पूज्य स्वरूप जो है, पूजन जो आपका मंत्रों में विधि पूर्वक हो रहा है वो आप अनुभव कीजिए। कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो आप अपना इमेज बना के देखिए। एक तरफ चैतन्य आत्माएं हैं, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। आपके पूज्य स्वरूप को देख रहे, अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना, ब्यूटीफुल ड्रामा। और राज्य के हिसाब से भी सारे क्लब में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म प्यार की आत्माएं और कोई बनती हैं क्या? बाबा क्वेश्चन पर क्वेश्चन और अनुभव पर अनुभव करवाते जा रहे हैं। कैसे बाबा अपने हाईएस्ट और हॉलीएस्ट टाइटल जो बाबा हमको दे देते हैं, उच्च राज्याधिकारी का जो टाइटल हमको बाबा ने दिया, कैसे बाबा साथ साथ जस्टिफाई करते जा रहे हैं। क्वेश्चंस के तौर पर हमको क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो कैसे जस्टिफाई करते जाते हैं, कैसे अनुभव करते जाते हैं कि हम चैतन्य में अपने पूज्य स्वरूप को भी देख रहे हैं। तो ऐसे हाईएस्ट कोई और बना है क्या? पर क्या परमात्म प्यार के अधिकारी बने हो क्या? और कोई बना है? परमात्म प्यार अनुभव करते हो, परमात्म वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो, परमात्म मिलन के अधिकारी तुम बच्चे हो, परमात्म परिवार की आत्माएं दुनिया में और कोई बनी है क्या? आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ अपने घर में चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय में भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। राज्य के समय से भी बाबा यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, सतयुग का जो तुमको राज्य मिलेगा वो
संगम का समय उस राज्य से भी प्यारा लगता है ना। कैसे बाबा आप संगम युग को ऊपर उठा रहे हैं, जहां पर बाबा स्वयं साथ हैं, क्योंकि सतयुग में बाबा, जहां पर हम राज्याधिकारी वहां बाबा हमारे साथ, भगवान शिव हमारे साथ नहीं होंगे एज ए टीचर, एज ए बाप और एज ए सतगुरु नहीं होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो, विनाश की तरफ जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाबा ने नब्ज पकड़ ली बच्चों की। बाबा अंदर से सोचते हैं, जब बच्चे अंदर से सोचते हैं कि विनाश कब होगा, जब संगम का युग राज्य के सतयुगी राज्य से भी प्यारा है, तो फिर ये क्यों सोचते हो? बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे, याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, उस समय बाप साथ ही होगा। एट द टाइम ऑफ द डिस्ट्रक्शन, विनाश के समय बाबा साथ ही होंगे। बाबा ने कैसे बाबा बच्चों को एक कंटेंटमेंट दी है, याद में ही होंगे उस समय बच्चे। उधर विनाश होगा, दूसरी तरफ बाबा की याद में बच्चे बैठे होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साथ ही बाबा कह देते हैं अगर तुम याद में होंगे, मेरे साथ होंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा बच्चे। तो याद की यात्रा में सदा ही बने रहने का ये लंबे समय का अधिकार, ये अभ्यास करते रहना है, बाबा को साथ रखना है, बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं कि विनाश के समय भी आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ ही रहेंगे, कोई सेक नहीं लगेगा। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। अगर बुद्धि का युग बाबा के सिवा और कहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ सेक लगेगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। सेफ्टी बाबा यहाँ पर इंश्योर नहीं करते। बाबा सेफ्टी तभी इंश्योर करते हैं अगर बाबा की याद में बाबा को साथ रखोगे, तो एब्सोल्युटली मेरे बच्चे सिक्योर और सेफ रहेंगे। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। तो हमें बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना चाहिए, ताकि बाबा हमारी सिक्योरिटी पर हमेशा रहें। बाबा हमारी सिक्योरिटी है, बाबा की याद हमारी सिक्योरिटी है। जब हम आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव के साथ योग लगाते हैं तो हम सिक्योर ही सिक्योर हैं। बाबा की सिक्योरिटी साथ साथ चलती है। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हो, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला साथ देगा कि कोई 2 भुजा वाला साथ देगा? तो बाबा कहते हैं साथी बना के रखो, कंबाइंड हो के रखो, सदा सिक्योर रहोगे, टोटली सिक्योर रहेंगे, कोई सेक नहीं लगेगा, सेफ रहोगे विनाश के समय भी। तो इसलिए हमको परमात्मा की श्रीमत पर चलकर आत्मा समझकर परमात्मा के साथ योग लगाए रखना है। चाहे कर्म क्षेत्र पर भी हो तो कर्म करते करते भगवान की याद में रहना है, तो सेफ एंड सिक्योर फील करते रहना है। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। बाबा देखो कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि मैं आपके साथ साथ हूं। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक भी जाते हो। जब कोई कर्म क्षेत्र पर होते हो, काम कर रहे होते हो, जब कोई सेवा कर रहे होते हो, सर्विस पर होते हो, तो फिर बाप को भूल जाते हो, फिर थक भी जाते हो। फिर बाप से ही कहते हैं, फिर कहते हो थक गए बाबा, अभी क्या करें? तो बाबा फिर कहते हैं थको नहीं। जब बाप दादा आपको
सदा साथ देने के लिए आए हैं। परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर यहां क्यों आए हैं? हमको साथ देने के लिए आए हैं। चाहे हम सोते हैं तो बाबा साथ है, हम जागते हैं तो बाबा साथ है, भगवान शिव हमारे साथ है। अगर हम कर्म कोई भी सेवा करते हैं, कर्म करते हैं तो भगवान शिव हमारे साथ है। बाबा स्वयं कहते हैं, बच्चे मैं तो आया ही आपके साथ रहने के लिए हूँ, तो भूलो मत, मुझे याद करते रहो। आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करते रहो। यही श्रीमत है। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सेवा सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। तो बाबा भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा इस समय हमको सहयोग देने के तीव्र गति से सहयोग दे रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप ने अपना वतन चेंज कर दिया, तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। अंडरलाइन गारंटी बाबा की है कि सदा सहयोग देने के लिए शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। सोचो बाबा और सहयोग अनुभव करो। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर नज़ारा लेते हैं, देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है। तो साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। बाबा स्वयं बच्चों को बता रहे हैं, अपने अधिकार, आप बच्चों का मुझ पर अधिकार है। आप बच्चों का जो सूक्ष्म प्रेम है उस रस्सी से मुझे बांध कर रखो, अर्थात मुझे याद करते रहो। मैं आया ही तुमको हर समय सहयोग देने के लिए हूँ। क्यों मैं परम धाम से आया हूँ? तुमको सहयोग देने के लिए आया हूँ। तुम सोए हो तो मैं सहयोग देता हूँ, तुम जागते हो तो सहयोग देता हूँ, कर्म करते हो तो सेवा सहयोग देता हूँ, सेवा करते हो तो सहयोग देता हूँ। प्रोवाइडेड तुम मुझसे कंबाइंड रहो, मुझे याद करते रहो, तो तुम सेफ और सिक्योर रहेंगे। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा समृद्धि से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, अंडरलाइन, जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी क्या? स्वयं भगवान शिव ऑफर कर रहे हैं कि सर्वशक्तिवान का साथ है इस पुरुषोत्तम संगम युग में, तो ऐसी ऑफर कभी नहीं मिलेगी। तो इस साथ को भूलो नहीं, मुझको एक साइड पर ना बिठा दो, मुझको याद करते रहो। सेवा 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 में रह जाते हो तो मुझे भूल जाते हो। मैं साक्षी होकर देखता हूँ कि कहाँ तक ये अकेले करेंगे। तो बाबा स्वयं कहते हैं, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से मुझ बाप को बांध कर रखो। फिर भी बाबा कहते हैं, आना तो मेरे पास ही है, तो साथ नहीं छोड़ो, ढीला नहीं, इन रस्सियों को छोड़ो। तो ऐसा नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कलम में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज करो। संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो और सदा साफ साफ क्लियर वे से संगम युग के जो सुख परमात्मा दे रहे हैं, देने आए हुए हैं, उनको याद करते रहो। क्लियर बुद्धि में होने चाहिए। आपके चेहरे से जो सुख आपको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, परमात्मा को याद करने से वो स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, इमर्ज रखनी चाहिए। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। बुद्धि और किसी सेवा में बिजी हो जाती है और किसी काम में बिजी हो जाती है, तो
समृद्धि जो बाप की समृद्धि है, बाप द्वारा दिए गए सुखों की समृद्धि है, सुहेजों की समृद्धि है, वो मर्ज हो जाती है, वो धुंधली पड़ जाती है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। बाबा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इमर्ज रूप में बाबा याद रहता है कि मर्ज रूप में याद रहता है, कि स्पष्ट रूप में बाबा तुम्हारे चेहरे से याद दिखाई देती है। इमर्ज रूप और मर्ज रूप में बाबा डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब बच्चे इमर्ज रूप में बाबा को याद करते हैं, जो वो स्पष्ट उनके चेहरे चलन से दिखाई देता है, और चेहरे में नशा दिखाई देता है, चलन में शक्ति दिखाई देती है, परमात्मा का सहयोग दिखाई देता है, सफलता इमर्ज रूप में दिखाई देती है। जब मर्ज रूप में होता है तो चेहरे चलन से वो नशा, वो खुशी, वो शक्ति, पवित्रता की, वो सहयोग परमात्मा का, वो सक्सेस की, जो वो सफलता चेहरे पर दिखाई नहीं देती। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? अंडरलाइन कीजिए। इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। जब इमर्ज रूप में हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे चेहरे से वो खुशी प्रकट होती है। देखने वाले को ये लगता है कोई ये न्यारे हैं, न्यारे अर्थात परमात्मा के प्यारे हैं, क्योंकि इनके चेहरे से परमात्मा एक खुशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, रूहानी नशा चेहरे और चलन में दिखाई देता है। किस रूप में? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। अंडरलाइन, याद तो भूल नहीं सकते, बाबा कहते हैं। क्योंकि याद क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता। यह भूल नहीं सकता, यह राइट है। बाबा भूलते नहीं, आफ्टर ऑल वो हमारे सुप्रीम फादर हैं। सुप्रीम फादर कभी भूलता नहीं है। जहाँ इधर तो वो इमर्ज में होंगे और मर्ज में होंगे। जब इमर्ज में होंगे तो हमारा चेहरा चलन से वो रिहानियत और वो खुशी दिखाई देती रहेगी। तो बाबा कहते हैं इमर्ज रूप में मुझे याद करते रहो, चाहे सेवा में हो। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है। नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है तो गुप्त हो जाती है याद। तो बाबा कहते हैं गुप्त नहीं रहनी चाहिए, स्पष्ट याद दिखाई देनी चाहिए चेहरे चलन से। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। साथ का अनुभव गुप्त है क्या, साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं। प्यार टूट सकता, प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है। बच्चों का प्यार है बाबा से, शिव भगवान से, तो बाबा ने अडॉप्ट कर लिया है। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टेंस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। शिव बाबा के साथ हमारा प्यार है तो कैसे सरकमस्टेंसेस को भी बाबा पार कराकर अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे है ना, प्यार में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टेंस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी तो होता ही है ना, सच्ची दिल पर साहब राजी तो होता ही है ना, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हों, चाहे भारतवासी हों, सबको यह
बाप का प्यार, परमात्मा शिव का प्यार, बाप दादा का प्यार सर्कमस्टेंसेस की दीवार पार करा ही देता है। ऐसे है ना? क्वेश्चन पूछते हैं। अपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह परमात्मा के परमात्म प्यार का सबूत। अच्छा, तो अब होली की तरफ आते हैं। बाबा कैसे होली मनाते हैं, कैसे हमको पवित्रता की तरफ ले जाते हैं। तो अब तक बाबा का प्यार देखा आपने, अब देखिए होली से कैसे प्यार करते हमको। आज होली मनाई क्या? आज होली मनाई है? होली मना ली है ना? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। आया नशा? हम होली हंस हैं, हमको बाबा होली हंस कहते हैं। टाइटल एक और ले लीजिए, हाईएस्ट हॉलीएस्ट होली हंस, उच्च राज्याधिकारी के टाइटल मिलते जा रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, हॉलीएस्ट। बाबा पहले हाईएस्ट बना दिया, अब हॉलीएस्ट टाइटल दे रहे हैं। दुनिया में सबसे पवित्रता के सागर शिव बाबा के बच्चे ही हॉलीएस्ट हैं। द्वापर से लेकर किसी भी धर्म आत्मा या महात्मा ने सर्व को हॉलीएस्ट नहीं बनाया है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। द्वापर से लेकर सारे चक्कर में, कल्प में, द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को हॉलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं धर्मात्मा और महात्मा, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, अपने साथियों को हॉलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। अंडरलाइन। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। अंडरलाइन। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन ये है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी आप पवित्रता, अब अंडरलाइन कीजिए, कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी आप पवित्रता, अर्थात सोच में भी आप पवित्रता, संकल्प में भी आप पवित्रता, कौन सी आप पवित्रता? वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं मनसा में, मन में, तो कितना भी पावरफुल योग चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। इसलिए अगर अपवित्रता है, सोच में भी हमारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, पर चिंतन किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमारा योग पावरफुल नहीं हो सकता। योग पावरफुल होने के लिए हमारी मनसा में पवित्रता ही होनी चाहिए। 5 विकार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलने चाहिए, कोई वेस्ट थॉट नहीं चलने चाहिए, पर चिंतन नहीं चलना चाहिए। हम संपूर्ण पवित्र आत्माओं का जो योग लगता है वही पावरफुल लगता है। तो बाबा हमको पवित्र जीवन, योगी जीवन के लिए समझा रहे हैं कि अपनी मनसा को टोटल पवित्र बनाना है। क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे आ नहीं सकती। अंडरलाइन। जरा भी अंश मात्र में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे आ नहीं सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं होते, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में पवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अब समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता कंश धोखा देता है। अगर एक सोच भी अपवित्र हो जाती है तो हम संपूर्ण पवित्र नहीं हैं, तो हमारा योग नहीं बाप से लगेगा, या बाप की याद नहीं आएगी। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। सेवा के लिए भी
मन पवित्र, सोच पवित्र, बोल पवित्र, संबंध संपर्क हमारे जो वो पवित्र होने चाहिए, तब हमारी संपूर्ण पवित्रता है। तो हमारा योग बाबा के साथ, बाबा का योग हमारे साथ लग जाता है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा है, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। तो नोट करने वाली बात है कि जो आंतरिक वर्षा है बाबा का, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता जरूर चाहिए। बाबा का वर्षा अगर अनुभव करना है तो मन की पवित्रता, सोच की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता अवश्य है, 5 विकारों को छोड़ने के बाद। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। यह भी अंडरलाइन करने वाली बात है। जिस सेवा में स्वार्थ होगा वो सेवा सफल नहीं होती। अगर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है तो सेवा सफल है, तो असली खुशी और संतुष्टता उससे ही मिलती है। अदरवाइज ऐसी सेवा करना अपने आप को धोखा देना है। फिर भी बाप तो दाता है ना, देगा कुछ ना कुछ। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गूढ़ राज है, अंडरलाइन करने वाली बात है। अगर सेवा करनी है तो मनसा वाचा कर्मणा यू विल हैव टू बी एब्सोल्युटली प्योर टू एक्सपीरियंस द इनहेरिटेंस ऑफ गॉड शिवा, फॉर विच गॉड शिवा हैज कम टू अस। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों और खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है। क्योंकि बाप दाता है, वह उसी में भी खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता, अंडरलाइन, लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल की नहीं रहती। वाह बाबा वाह। क्योंकि बाप दाता है, वह उसमें भी खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन बाबा ने दे दिया कि मन की संतुष्टता तभी होगी जब आपकी सेवा जो है वो योग, आप सेवा जो है वो बड़ी ही सच्चे रूप से होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा अगर पवित्र है तो तब संतुष्टता सदाकाल की आपको मिलेगी। अगर उसमें कोई स्वार्थ है, खुशी के आधार पर करते हो तो युक्ति युक्त नहीं है तो संतुष्टता नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ खुशी मिल जाएगी और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है? सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की, सेवा का फल जमा नहीं होता, तो जमा करने की विधि अंडर लाइन सब ने करनी है। अगर सेवा करनी है तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होनी चाहिए, तब सेवा सफल होती है। वाह बाबा वाह, कैसी कैसी बातें बाबा बताते जा रहे हैं कि बच्चों का जमा होनी चाहिए सेवा, बच्चों की खुशी जमा होनी चाहिए, संतुष्टता जमा होनी चाहिए और योग युक्त पावरफुल याद रहनी चाहिए। वो कैसे होगी, वो सेवा सफल करने की विधि, जमा करने की विधि बाबा बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता होनी चाहिए। अंडरलाइन फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो सेवा, और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना है, इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं।
जलाते किसको हैं? 5 विकारों को जलाते हैं, वेस्ट थॉट्स को जलाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को जलाते हैं, पाप चिंतन को जलाते हैं। जब ये जल जाते हैं तो संपूर्ण पवित्रता आ जाती है। संपूर्ण पवित्रता आ जाती है तो फिर मनाना है, फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। पहले वाले तो गले मिलते हैं, बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन यही मंगल मिलन है। संस्कार मिलन, फिर संस्कार मिलन मनाना है। पवित्रता से ही संस्कार मिलन होता है और संस्कार मिलन को ही मंगल मिलन कहते हैं। गहरे राज हैं बाबा बता रहे। तो ऐसी होली मनाई या डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिए, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं, गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो, सदा डांस। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। गुणों का वाइब्रेशन डालना, 1-2 गुणों का वाइब्रेशन दुनिया में छोड़ो, यही गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी बहुत पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? सभी की डेट नहीं, समय की डेट नहीं देखो कि कब विनाश होगा। आशा क्या है वो देखते हैं बाबा की। 2000 में होगा विनाश, 2001 में होगा विनाश, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो विनाश के बारे। बाबा कहते सोचो ही नहीं। चलो एवरेडी भी नहीं बनो, उसको भी बाबा सेट असाइड करते हैं, इसको भी बाबा छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। अंडरलाइन, बहुत काल के संस्कार अर्थात पवित्रता के संस्कार का अभ्यास बहुत काल का होना चाहिए, ताकि हम पवित्र राज्य में राज्याधिकारी भी बहुत काल के बने। लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की मेहनत, बहुत काल की प्रयास बहुत काल के राज्याधिकारी बनाता है। अगर हम पवित्र रहते हैं संगम युग पर बहुत समय के लिए, तो उतना ही हमको उतने समय का ही हम राज्याधिकारी बनते हैं। तो मदार है पवित्रता के संस्कार का बहुत काल का अभ्यास संगम युग पर। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगी? अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का। यह अच्छा लगता है कि अल्पकाल का वर्षा लो, 1-2 मिनट का? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाएंगे। तो अब संगम युग पर सुख अनुभव करना है तो बहुत काल का अभ्यास करो, वही अब स्थूल में कन्वर्ट हो जाएगा सतयुग में। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। क्या करना है? बहुत काल पवित्रता के संस्कार का अभ्यास करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। किसका इंतजाम? पवित्रता के संस्कार के अभ्यास का बहुत काल का इंतजाम करना है। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवरेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही हटना है। आपके रोकने से रुका है क्या? आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्याधिकारी तो तैयार हो ना। तख्त तो खाली नहीं रखना चाहिए ना। क्या अकेला विषव राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए, तभी तो राजधानी स्टेब्लिश होगी। सिर्फ विषव राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे मेरी रॉयल फैमिली कहाँ, अकेला राजा, राजधानी कहाँ बनी। इसलिए बाप दादा की भी एक शुभ आशा है, अंडरलाइन, कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी,
हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। बाप दादा की डिजायर यही है कि हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। बहुत काल का अभ्यास मतलब बहुत काल की याद आत्मा समझकर परमात्मा को बहुत काल याद करना है, तो जिससे हम पवित्र बहुत काल के बन जाएंगे, तो बहुत काल के राज्य अधिकारी सतयुग में भी बनेंगे और संगम युग पर भी अनुभव करेंगे। तो ये बाबा का हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, ये बाबा की आस है। कभी कभी के नहीं पसंद है, एक हाथ की ताली बजाओ अगर पसंद है तो। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं। आगे वाले तो है ही आगे, बाबा पीछे वालों को भी सामने ले आए हैं। मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली जो लास्ट में सुन रहे हैं, नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलता ही है, आपको सुमुख बैठने का भाग्य है, नीचे वालों को त्याग का भाग्य। बाबा कैसे सबको कंटेंटेड कर रहे हैं, बाबा कैसे खुश कर देते हैं, उनके त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की आज सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे भी फिर हाथ उठाएंगे, फिर भी ऐसे बाबा कहते हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो हाथ उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। क्या? कि सदा काल के लिए पवित्र बनना है, बहुत काल का अभ्यास करना है, बहुत काल के अधिकारी बनना है। बाप दादा ये पैरा देखिए कितना ब्यूटीफुली बाबा ने हमारी चैतन्य में हमारे जड़ चित्र बना दिया। हमारी कैसे बाबा मूर्ति बनाते हैं। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि, इसको अनुभव कीजिए। नयनों में पवित्रता की झलक अनुभव कीजिए। पवित्रता के नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। इनकी आप पिक्चर बनाइए अपने आप में कि मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि, नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दोनों नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको अनुभव करिए। बोल ऐसे आपके निकल रहे हैं जैसे मधुर बोल हो, विशेषता वाले बोल हो, दूसरों को मोटिवेट इंस्पायर करने वाले बोल हो, अमूल्य बोल बाबा सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता बाबा देखना चाहते हैं, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं, भावना में शुभ भावना देखना चाहते हैं, और भाव में आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव बाबा देखना चाहते हैं। सदा आपके मस्तक में लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। तो इसको अनुभव करो कि मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे रहा है। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं, आपकी मूर्त ऐसी सजी हो। इसको मूर्त को आप अभी से अपनी पूज्य मूर्त को अनुभव कीजिए चैतन्य में, और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ मूर्त बनेगी। बाबा की गारंटी है, ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ मूर्त पूज्य मूर्त बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। बाप चैतन्य चित्र आपका देखना चाहते हैं, चैतन्य में देखना चाहते हैं कि मस्तक में संपूर्ण पवित्रता, नयनों में पवित्रता की झलक, बोल में मधुरता, अमूल्य बोल, कर्म में संतुष्टता और निर्माणता, भावना में सदा शुभ भावना, भाव में आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, और मस्तक में लाइट का ताज, फरिश्तेपन का ताज बाबा देखना चाहते हैं। ऐसी चैतन्य मूर्त बाबा अभी से देखना चाहते हैं। तो ये अनुभव करना है। तो बाबा के आगे याद प्यार, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा समय को हॉलिएस्ट हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाप दादा के याद प्यार नमस्ते को
अनुभव कर रही है, स्वयं भगवान याद प्यार दे रहे हैं। तो आगे बाबा का वरदान है, वो वरदान सुन लीजिए। जैसे बाबा रोज वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, तो वरदान है आज का, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता, मास्टर क्रिएटर। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। वैराग्य वृत्ति मतलब दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वस्तु, वैभव का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। याद वैराग्य वृत्ति की हो, दिल से हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति के बिना आत्मा सुख शांति का क्योंकि अनुभव नहीं कर सकती। अगर बेहद का वैराग्य नहीं है तो आत्मा परेशान रहती हैं और इच्छाओं के वर्ष परेशान रहती हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, बच्चे अलबेले बन जाते हैं। ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। पर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बाप को दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, अंडरलाइन। समय मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समय को शिक्षक ना बनाओ, आप समय के रचयिता हो, समय आपकी रचना है। तो आप वैराग्य वृत्ति को अडॉप्ट करो और वर्षे का अनुभव करो। तो स्लोगन बाबा ने कह दिया, बाप की पालना का रिटर्न अगर देना चाहते हो तो स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में बाप के सहयोगी बनो। तो इस प्रकार बाबा ने अव्यक्त महावाक्य सुनाकर हमारा श्रृंगार किया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया भगवान शिव ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का, जो बाबा ने हम सब बच्चों को इस प्रमाण अपने साथ निमित्त बनाया हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।